सबसे पहले एफआईआर तो उसको कीजिए, अनुरोधाचार्य पर थाने का काम कौन किया, तुल देने का काम कौन किया। नरसिंह जी में इतना ही पावर था, ईश्वर में अगर इतना ही पावर था तो आज चीन आपको जमीन को हड़प लिया, उसका सीना क्यों नहीं फड़वा रहे हैं आप। पाकिस्तान आपको घर में घुस के आप नागरिक के मार दिया, उसको सीना फड़वा देना चाहिए ना। ये हमारे लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। इस देश में मुगल आया, अंग्रेज आया, उस समय परमात्मा क्या कर रहे थे? उस समय परमात्मा इसको बाप दादा के आदेश नहीं कर रहे थे क्या? परमात्मा उस समय सोए हुए थे। वो देश के साथ गद्दारी किया है, भारत के संविधान के साथ गद्दारी किया है। आज वही लोग हैं जो भारत के संविधान को जलाने का काम किया था। उस समय भी उसका परमात्मा ही कहा होगा, मैं जानता हूँ। उसका परमात्मा कहा होगा कि जाओ भारत के संविधान को जला दो, भारत का संविधान नहीं चाहिए, इस देश के अंदर मनुस्मृति चाहिए। तो इसी के कारण तुम जाके 2017 में जाके जला दिया था भारत के संविधान को। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब मंदिर में गए तब मंदिर को धुलवाया गया। क्यों भाई? वो भी तो हिंदू है। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अखिलेश यादव जो ओबीसी से हैं, वो जब सीएम आवास को जब खाली किए तो उनका सीएम आवास को गौमूत्र गंगा जल से शुद्धिकरण किया, तब इनको पता चला कि नहीं हम भी शुद्र हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उसको इस बात का है कि जिस समाज को हम जो है वंचितों, जो अछूत है, जो नीच है, जिसको हम बहुत पहले से इसको हम अधिकार वंचित रखते थे, आज मेरे सामने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और वो जब आता है जब सामने तो आकर के उसको माई लॉर्ड करना पड़ता है। ऐसे उसका जहाँ हुजूर माई लॉर्ड, ये इसको जैसे ही माई लॉर्ड करता है उसका शरीर का पूरा खून जल जाता है कि एक नीच को, एक अछूत को हमको माई लॉर्ड करना पड़ता है। कि जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है तो तुम किस कित के मूल्य हो भाई? ये मामला तो बहुत दिनों से है ना। वो मूर्ति अगर खंडित है तो बहुतों दिन से खंडित है। तो इतने दिनों में इतने जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई जस्टिस ऑफ इंडिया आए, सीजीआई जितने भी उस पद पर बैठे, उसके सामने क्यों नहीं लाया था प्रस्ताव? नहीं लाया था इसलिए कि इनको टॉर्चर करना था। एक दलित होने के नाते इनको टॉर्चर करना था। अगर वो देखता कि अगर ये डिसीजन दे नहीं सकता है, ये मामला पूरा तत्व विभाग का है, तो अगर मामला देता है, अगर ये डिसीजन देता है फिर भी फंसता है, अगर डिसीजन न देता है तो इसको अपमानित करने का तो हमको इसी बहाने मौका मिल जाएगा। और यही कारण से उसने ऐसा किया है। सबसे बड़ी दिक्कत उसको इस बात का है कि जिस समाज को हम जो है वंचितों, जो अछूत है, जो नीच है, जिसको हम बहुत पहले से इसको हम अधिकार वंचित रखते थे, आज मेरे सामने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और वो जब आता है जब सामने तो आकर के उसको, चूंकि जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट का, जो न्यायपालिका का, उसके अनुसार उसको माई लॉर्ड करना पड़ता है। ऐसे उसका जहाँ हुजूर माई लॉर्ड, ये इसको जैसे ही माई लॉर्ड करता है उसका शरीर का पूरा खून जल जाता है, पूरा खून जल जाता है कि एक नीच को, एक अछूत को हमको माई लॉर्ड करना पड़ता है। ये मतलब बाबा साहब के संविधान का जो ऐसा है, और इसलिए बाबा साहब को भी जो है वो अपमानित करता है। असली कारण है कि माई लॉर्ड करना पड़ता है। बहानेबाजी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बहानबाजी है। ये सब कहीं कुछ कोई मुद्दा नहीं है, ये सब एक बहाना है। और बहाना इतने दिन से ये मामला जो है, ये बहुत दिन से मूर्ति जो खंडित, जिस मामले पर ये तुल दिया, ये मामला तो बहुत दिनों से है ना। वो मूर्ति अगर खंडित है तो बहुतों दिन से खंडित है, हो सकता है 200-400-500 साल से खंडित होगा। तो जब इतने दिन से खंडित हुआ तो इतने दिनों में इतने जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई जस्टिस ऑफ इंडिया आए, सीजीआई जितने भी उस पद पर बैठे, उसके सामने क्यों नहीं लाया था प्रस्ताव? नहीं लाया था इसलिए कि इनको टॉर्चर करना था। एक दलित होने के नाते इनको टॉर्चर करना था। अगर वो देखता कि अगर ये डिसीजन दे नहीं सकता है, ये मामला पूरा तत्व विभाग का है, तो अगर मामला देता है, अगर ये डिसीजन देता है फिर भी फंसता है, अगर डिसीजन न देता है तो इसको अपमानित करने का तो हमको इसी बहाने मौका मिल जाएगा। और यही कारण से उसने ऐसा किया है। जो गवाई साहब के समर्थन में लोग, आप लोग सपोर्ट में खड़े? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट में है। पूरे देश के एससी एसटी ओबीसी सड़क पर उतर गया है। एससी की बात छोड़ने, एससी तो मेरा छोटा भाई है, वो तो लगा हुआ है। ये है हम ओबीसी समाज के जितने लोग हैं इस देश में, हम गवाई साहब के साथ में जो है खड़े हैं। और उनका वाल वाका नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़ी सी गलती जरूर सीजीआई गवाई साहब किए हैं। गलती क्या किए हैं कि जब इस तरह से उनके साथ अपमानित किया गया तो उनको जो है अपमानित उनको नहीं किया गया, इस देश के 140 करोड़ जनता के साथ अपमानित किया गया है। आप तो बड़े लोग हैं, आप रिटायर्ड भी कर जाएंगे तो आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ रहेगा, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहेंगे। लेकिन आज अगर इतने बड़े जो कुकर्मी को, जितने इतना बड़ा गलत काम किया है, इतना जो संविधान के खिलाफ चल के काम किया है, अगर आप इसको सजा नहीं देते हैं तो हम नागरिक कहाँ रहेंगे? कल के डेट में मेरे साथ होगा तो मुझे कौन बचाएगा? इसलिए मुझे उम्मीद थी गवाई साहब कि आप उस पद पर हैं तो इसको सबक जरूर सिखा
साथ देंगे। अगर उसको परमात्मा की शक्ति थी तो आपको भीम शक्ति आपको दिखा देना चाहिए था। संविधान ये शक्ति। संविधान की शक्ति, भीम शक्ति, संविधान की शक्ति दिखा देना चाहिए था। बहुत सारे मुकदमे हो रहे हैं, यहाँ से भी मुकदमे आप हो वो रहे करवाएंगे? हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकदमे करवाएंगे। हम भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के लोग पूरे देश में हमारे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। हम लोग भी आंदोलन करेंगे चूंकि चुनाव का समय है इसलिए, लेकिन हम उनके साथ समर्थन में खड़े हैं। चूंकि आज अगर उनको सीआई गवई साहब को अगर नहीं बचा पाए तो हम अपने आप को अस्तित्व को मिटा हुआ समझ लेंगे। समझिए अस्तित्व मेरा मिट गया, दुनिया की कोई ताकत मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी हैं, ये भी मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के पदाधिकारी हैं, इनसे बात करें। क्या कहेंगे सर, पूरे घटना को कैसे देख रहे हैं? अब तो सीजेआई पर जूता चल जा रहा है। आम दलित और बैकवर्ड का बात छोड़ दीजिए, मुकुटमणि सिंह यादव का बाल मुड़ देना, महिला के पेशाब से स्नान करवा देना, ये सब तो नॉर्मल बात हो गया। अब चीफ जस्टिस पर जूता चल रहा है। देखिए, उसने जो काम किया है वो आज भी, चूंकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय वो बोला था, कौन, सवर्णों ने बोला था अच्छा। कि मैं आज जो इस देश में संविधान जो लागू हो रहा है इसको मैं कतई नहीं मानता हूं और जब तक मैं इसको बदल नहीं देता हूं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तो उसने संविधान को माना कब? ना समझ हमारे लोग हैं जो उसको भी अपना भाई समझ रहा है। उनको गवई साहब के साथ जो घटना हुआ मामूली घटना नहीं है, ये हमारे देश के जितने भी SC ST OBC समाज को दिखाया कि देखो तुम्हारा सुप्रीम जो है, तुम्हारा जो सुप्रीमो है उसके ऊपर भी जूता चला सकते हैं, तुम किस खेत को मूली हो। लेकिन अफसोस है हमारे SC ST OBC समाज से कि इतना बड़ी घटना होने के बावजूद भी थोड़ा सा भी गर्मी नहीं आ रहा है। आईना वो लोग दिखा रहे हैं, ये लोग बिल्कुल नच बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अरे जब बहुत सारे लोग कहने वाले लोग मिलते हैं हमको कि अरे आप लोग झूठों के हल्ला करते हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है, संविधान को कोई छूने वाला नहीं है। वैसे समाज को ना समझ समाज को मैं कहना चाहता हूँ, वैसे ना समझ समाज को कहना चाहता हूँ कि जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है तो तुम किस खेत के मूल्य हो भाई? इसलिए संभल जाओ और थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान बचा हुआ है SC ST OBC समाज को तो इसका जवाब हम लोग को देना चाहिए और पूरे मतलब शक्ति के साथ जवाब देना चाहिए। एक सवाल है, और हमारे पास शक्ति क्या है? हाँ। हमारे पास शक्ति जो है वोट का शक्ति है। बाबा साहब जो संविधान के माध्यम से जो हम लोग को दिए हैं वोट का शक्ति, इस वोट के शक्ति से हम लोग को दिखा देना चाहिए कि नहीं, सर्वोपरि संविधान है। लेकिन हमारे लोग सत्ता के इशारे पे हुआ। हमारे लोग जी बिल्कुल सत्य के इशारे पर हुआ है। वो करने वाला, घटना करने वाला क्या बोला? सनातन के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसकी भाषा है? तो परमात्मा का आदेश था उसको। परमात्मा के आदेश था। तब जब अंग्रेज आया था तब परमात्मा कहाँ गेल था? इस देश में मुगल आया, अंग्रेज आया, उस समय परमात्मा क्या कर रहे थे? उस समय परमात्मा इसको बाप दादा के आदेश नहीं कर रहे थे क्या? परमात्मा उस समय सोए हुए थे। हम लोग किसी परमात्मा के शक्ति के क्यों मानने जाए भाई? हम लोग आज बोल भी रहे हैं तो संविधान का देना। एक सवाल है, बोलिए। अनिरुद्धाचार्य नामक एक 5वीं फेल बाबा है, उसका बयान आता है इसी मैटर को लेकर कि BR गवई साहब बोले कि जाओ देवता को बोलो कुछ वो करेंगे, अगर विष्णु के कट्टर भक्त है तो उनसे प्रार्थना कीजिए, ये मामला पुरातात्विक विभाग का है तो ASI से अनुमति लीजिए। तो ये लोग आहत हो गए, बोले कि जब सब काम भगवान करेंगे तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? हमारे भगवान तो समय समय पर सब कुछ करते हैं। जब रावण को मारना था तो राम का अवतार लेकर आ गए विष्णु जी, जब हिरण्यकश्यप को मारना था तो नरसिंह अवतार लेकर उसका सीना फाड़ दिए। अगर आपको भी सीना फाड़वाना है BR गवई साहब तो बोलिए, नरसिंह जी अवतार ले रहे हैं, सीना फाड़ देंगे। उनके नरसिंह जी में इतना ही पावर था, ईश्वर में अगर इतना ही पावर था तो आज चीन आपको जमीन को हड़प लिया, उसका सीना क्यों नहीं फड़वा रहे हैं आप? पाकिस्तान आपको घर में घुस के आप नागरिक के मार दिया, उसको सीना फड़वा देना चाहिए ना। ये हमारे लोग को बेवकूफ बना रहे हैं और हमारे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। इनके भाषा समझ नहीं पा रहे हैं लोग। आज भी उस देश को मनुस्मृति से चलाना चाह रहा है, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग आज जग गए हैं, उनको मनुस्मृति से जो देश को नहीं चलाने देंगे। और हम लोग भी बड़ी जोर शोर से इस आंदोलन को हम लोग
गति प्रदान करेंगे। इनकी वीरता बहादुरी खाली दलित पिछड़ा पर दिखता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वीरता जो है केवल दलित पर है, है पिछड़ा पर है, आदिवासी पर है, मूत्र से छिड़क रहा है। मूत्र से छिड़क रहा है। लेकिन हमारे लोग को स्वाभिमान जगना चाहिए। मैं उससे ज्यादा दोषी मैं अपने समाज को देना चाहता हूं कि हमारे लोग को स्वाभिमान नहीं जग रहा है। अब क्या होगा? अब हमको लगता है कि लोग महिला पिलाएगा तब स्वाभिमान जगेगा। एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर अब इसके लिए एफआईआर, गवई साहब पर जो घटना हुई, इस घटना पर एफआईआर होना चाहिए और उस एफआईआर के तहत उस व्यक्ति को सजा होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हमारे बी.आर. गवई साहब उस पर मुकदमा नहीं किए, माफ कर दिए, जाओ यार। माफ कर दिए। दिलेरी दिखाने से काम नहीं ना चलेगा। अरे उनको दिलेरी दिखा दिए, उनके समाज के साथ क्या होगा? उनके समाज के साथ क्या होगा? उन्हें दिलेरी दिखा दिए और उनके समाज के साथ उनके जैसा जैसा हमको लगता है जो रोज 2-4-10 को घटना हो रहा है। तो एक ठोके जब सबक नहीं सिखाएंगे वो तो उनके समाज के साथ इसी तरह होते जाएगा। इसलिए वकील से जैसे एक सवाल है लास्ट में कि कोई मुस्लिम समाज का आदमी या कोई अन्य धर्म का आदमी अगर ये कह देता कि मेरे खुदा ने, मेरे ईश्वर ने, मतलब अन्य धर्म का कि आदेश दिया है किसी को मार देने के लिए, तब देश में क्या हुआ रहता? जैसा कि बोल रहा है, जिहादी बोलता है सब उसको, तब तो बिल्कुल वो आतंकवादी जिहादी सब कुछ हो जाता है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता, पूरा देश जल रहा होता। अभी अगर होता तो पूरा देश जल रहा होता और इस जलने का पूरा जश्न मनाता वो मनुवादी। जितना देश जलता है हिंदू मुस्लिम के नाम से, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर, ये जो है, ये जो जितना जो मनुवादी है ये जश्न मनाता। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, अरे एफआईआर उस पर मत अभी कीजिए, भले उसको जूता फेंकने वाले को तत्काल छोड़ ले रही है, सबसे पहले एफआईआर तो उसको कीजिए अनुरोधाचार्य पर। जो बोला था, उकसाने का काम कौन किया? तुल देने का काम कौन किया? ये तो रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट है। जो वकील जिसने जो जूता चलाया ये परिणाम है। लेकिन जो उकसाने का काम अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि जो सीना फाड़ने की बात किया। एक और है बीजेपी का प्रवक्ता जो बैठ के जो गुट्टी बिट्टी कर रहा है, जो सीजीआई गवई साहब का जूता ट्रोल बना रहा है, जूता पहना करके, गर्दन में हारी पहना करके और वो जूता चला करके, सबसे पहले उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। पहले उसको अरेस्ट करो, पहले उसको अरेस्ट करो जिसने कहा है कि ये उसको थूक देना चाहिए, उसको थूकना चाहिए। जब कोर्ट से निकला तो उसको थूकना चाहिए, उसके ऊपर उसको मार देना चाहिए। क्या होगा? ज़्यादा होगा तो 6 महीना तक जेल होगा। अरे उसको उकसाने का काम करे। वो तमाम लोगों को लिस्ट वाइज पकड़ करके लाइए और तब जा लास्ट में जो है ये जो जूता फेंकने वाला है ये दोषी सबसे लास्ट में है। सबसे पहले दोषी वो है, वो पकड़ करके ला करके और उसको जेल के अंदर बंद कीजिए। और जेल के अंदर बंद ही नहीं कीजिए, वो आजीवन कारावास होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी किया है, भारत के संविधान के साथ गद्दारी किया है। आज वही लोग हैं जो भारत के संविधान को जलाने का काम किया था। उस समय भी उसका परमात्मा ही कहा होगा, मैं जानता हूँ, उसका परमात्मा कहा होगा कि जाओ भारत के संविधान को जला दो, भारत का संविधान नहीं चाहिए, इस देश के अंदर मनुस्मृति चाहिए। तो इसी के कारण तुम जाके 2017 में जाके जला दिया था भारत के संविधान को। तो भारत के संविधान को जलवाने वाला भी वही परमात्मा है। हमको ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए जो घटिया काम करने के लिए आदेश देता है, जिसके साथ अत्याचार करता है, उसके ऊपर कुछ नहीं करता है। हमको ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए। ये परमात्मा अपने पास रखिए। हमारी परमात्मा से आपके परमात्मा से कोई जोत नहीं है। हमारी परमात्मा वो है हमारा जो हमारी रक्षा करता है, और भारत का संविधान, और वो है बाबा साहब जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारी आस्था बाबा साहब में है, हमारी आस्था तुम्हारे परमात्मा में बिल्कुल नहीं है जो गलत काम करने के लिए उकसाने का काम करता है। कि हमारे दलित समाज के लोग को और ओबीसी को जो है औकात दिखा रहा है। अब इसके पहले इसके पूर्व के जो घटना है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब मंदिर में गए तब मंदिर को धुलवाया गया। क्यों भाई? वो भी तो हिंदू है, वो भी तो हिंदू है ना। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसके बाद आज वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिलान्यास में, राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि आदिवासी हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो संसद भवन के जो उद्घाटन हुआ उसमें उनको न्योता नहीं मिला। राम मंदिर के उद्घाटन जब हुआ उसमें न्योता नहीं मिला। क्यों?
आदिवासी समाज से महिला आती है, इसलिए उनको न्योता नहीं मिला। तब इतना बड़े बड़े लोग के साथ जब अखिलेश यादव जो ओबीसी से हैं, हाँ। वो जब सीएम आवास को जब खाली किए तो उनका सीएम आवास को सीएम हाउस को जो है गौमूत्र गंगा जल से शुद्धिकरण किया, तब इनको पता चला कि नहीं हम भी शुद्र हैं। हमको इसके पहले जो था हमको भरम धैले था कि ना हम क्षत्रिय वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। जी। वो लोग समझा रहा है। हाँ। और हमारे लोग जो हैं अपमानित होते आ रहे हैं और समझ मस्ती मार रहे हैं। मस्ती मार रहे हैं। तो देखिए इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि ये हमला लोकतंत्र पर है और दलित पिछड़े समाज के लोग कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, इस देश के मनवादी सोच के जो लोग हैं वो आए दिन उनकी औकात दिखाते रहते हैं। तो इनका संदेश है कि जो आम आदमी है, जो इस देश के दलित पिछड़ा जो आम आदमी लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि भाई जब हमारे समाज के लोग सुप्रीम पद पर बैठे हुए लोग हैं, एकदम सबसे ऊंचे पद पर है, फिर उनकी औकात दिखाई जा रही, तो हम लोग किस खेत की मूली है। तो आपको समय रहते समझना पड़ेगा।